हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी जीके जीएस की सीरीज चल रही है जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए है, जिसके एग्जाम आपके नवंबर में होने वाले हैं, उसके लिए जो हमारे 2000 क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है जो कि 2001 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप क्लास आप लोगों को पसंद आएगी और आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो आज हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, नोवी मैदान किस देश में स्थित है। जो नोवी का मैदान है वो किस देश में स्थित है, तो वो है जापान के अंदर। नोवी मैदान जापान के अंदर स्थित है। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी। नेशनल गंगा रिवर जो बेसिन अथॉरिटी है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी फरवरी 2009 में। उसके बाद है, भोपाल में गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी। जो भोपाल में गैस त्रासदी की घटना हुई थी, जहां पर जो कि 3 दिसंबर सन 1984 को हुई थी, जिस पर MIC गैस का रिसाव हो गया था। MIC गैस जिसे बोला जाता है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। तो इस गैस का रिसाव हो जाने के कारण जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वहां पर घटना हो गई थी, जिसमें बहुत सारे मजदूर मारे गए थे। तो ये कब हुई थी, 3 दिसंबर सन 1984 को हुई थी। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये है जम्मू और कश्मीर के अंदर। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर के अंदर है। किस तिथि को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। जो ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। जो ओजोन परत संरक्षण दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया वाले किस मौसम में क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर, यानी जो गर्मियां होती हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया वाले क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं। उसके बाद है, विश्व का धानजीन बैंक किस देश में स्थित है, तो फिलीपींस में है विश्व का धानजीन बैंक। उसके बाद है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। सबसे अधिक सब्जी का उत्पादन किस देश में किया जाता है, तो जो सब्जी है उसका सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है तो वो किया जाता है चीन के अंदर। विश्व में भारत का सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। पूरे वर्ल्ड में जो हमारी इंडिया है उसका सब्जी उत्पादन में जो स्थान है वो दूसरा माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है शौच स्वच्छता, यानी कि जो शौचालय है उनकी व्यवस्था की जाए, बनवाए जाए, लोग खुले में शौच न जाए। भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो ये है मुंबई के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार का जो मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर स्थित है। उसके बाद है, किस भारतीय बैंक ने चीन में सबसे पहले शाखा खोली, तो भारतीय स्टेट बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोली थी। किस बैंक ने ई किसान धन ऐप की शुरुआत की, ई किसान धन ऐप इसकी शुरुआत HDFC बैंक के द्वारा की गई थी। किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है, कौन सी डेट है जिसको अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब हुई, तो 2001 से जो शिक्षा मित्र योजना है इसकी शुरुआत हमारे यूपी के अंदर हो गई थी। दांदेली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में है दांदेली अभ्यारण्य। किस वर्ष में क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावित हुआ था, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो प्रभावित हुआ था तो वो वर्ष 2005 के अंदर हुआ था। किस देश में चुकंदर से चीनी तैयार किया जाता है, जैसे कि चीनी हमारे यहाँ पर बनाई जाती है वो गन्ने से बनाई जाती है, तो चुकंदर से चीनी किस देश में बनाई जाती है, तो यूक्रेन के अंदर जो चीनी है उसे चुकंदर से बनाया जाता है। किस द्वीप की स्वीप द्वीप कहा जाता है, कौन सा ऐसा द्वीप है जिसे सीप द्वीप कहा जाता है, तो फरो द्वीप है जिसे सीप द्वीप कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है, ऐसा कौन सा देश है जिसे पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है, तो श्रीलंका को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है, तो वो है थार मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो तिब्बत का पठार है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा पठार माना जाता है। किस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जो दक्षिणी गोलार्ध है, जैसे हमारी पृथ्वी को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। सूरज से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो वरुण ग्रह है जो कि सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर है। और सबसे पास में कौन सा ग्रह है, तो जो बुध ग्रह है
वो सूर्य के सबसे पास में है। सूर्य के सबसे जो पास में ग्रह है उसको बोला जाता है बुध ग्रह, और सबसे दूर है वरुण ग्रह। कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 183 मीटर है। भारत के किस राज्य में तंबाकू का अधिक उत्पादन किया जाता है? तो गुजरात के अंदर जो तंबाकू है उसका उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। भारत के किस राज्य को शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला कहा जाता है। अरहर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैजनस कजान है, जो कि अरहर का वैज्ञानिक नाम माना जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह देव बर्मन ने कोणार्क में बने सूर्य मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंह देव बर्मन के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में आरबीआई का मुख्यालय है? तो आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर है। द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है? जो पुस्तकें हैं वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पुस्तकें हैं वो कई बार पूछी जाती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द ऑडेसिटी ऑफ होप। ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो बराक ओबामा ने लिखी है। बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है द ऑडेसिटी ऑफ होप। उसके बाद है नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? जो नाट्य शास्त्र है उसके रचयिता कौन है? तो वो भरत मुनि माने जाते हैं। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था? तो 1945 में हुआ था। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हरे पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं। अविंदुकता किस अंग की बीमारी है? तो अविंदुकता आंखों की बीमारी है। उसके बाद है किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम जो अशोक के शिलालेख थे उनको पढ़ा था। उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल क्या है? तो गन्ना है यूपी की मुख्य नकदी फसल। उसके बाद है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है? तो सहारनपुर में है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। उसके बाद है भारत के किस राज्य में भीम बांध वन्य अभ्यारण्य स्थित है? भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य है वो बिहार में स्थित है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के अंदर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी आतंकवादी किस वृक्ष को कहा जाता है? ऐसा कौन सा वृक्ष है जो हमारे पर्यावरण को दूषित करता है? तो वो है यूकेलिप्टस। इसे पारिस्थितिकी आतंकवादी वृक्ष माना जाता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं को मिलाकर किस गैस का निर्माण होता है? तो ओजोन, जिसे कि O3 बोला जाता है। तो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं को मिलाकर ओजोन का निर्माण होता है। गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अर्नीस्ट नेस्ट ने किया था गहन पारिस्थितिकी शब्द का यूज। उसके बाद है किस वर्ष भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? तो वर्ष 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो गेरहार्ड एंड्रियन है, जो कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष माने जाते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा का अंदर है। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है, और जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर। भारत के किस शहर में पहले ग्रेफीन इनोवेशन की स्थापना की जाएगी? तो केरल के अंदर सबसे पहले ग्रेफीन इनोवेशन की स्थापना की जाएगी। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में सार्क का मुख्यालय स्थित है। उसके बाद है मेडागास्कर देश किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है मेडागास्कर देश। उसके बाद है सर्वप्रथम किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो 1954 में सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार की देने की शुरुआत की गई थी। उसके बाद है भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो बारहगिरी वेंकट गिरी थे, जो कि भारत के चौथे राष्ट्रपति माने जाते हैं। किसने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा? तो B.R. अम्बेडकर, जिन्हें भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है, जो कि हमारे संविधान के निर्माता माने जाते हैं। जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा था वो है भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान को एक पवित्र ग्रंथ माना है। उसके बाद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो कटक में हुआ था। मुस्लिम लीग ने किस तिथि को पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। वल्लभी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात के अंदर है। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं?
तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्लाज्मा में जल प्रतिशत कितना होता है? तो 90%। जो हमारा प्लाज्मा होता है उसमें जो जल की मात्रा होती है वो 90% होती है। किस शहर में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान स्थित है? तो पूना के अंदर, जिसे पुणे बोला जाता है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे में स्थित है। सर्वप्रथम किसने कहा था कि पेड़ पौधों में जीवन है? तो सर जगदीश चंद्र बोस ने कहा था कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। सर जगदीश चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आदित्य मित्तल बने थे। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो बनी? तो पेरू की बनी थी। भारत के किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई? तो उज्जैन के अंदर दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई। भारत के 50वें प्रधान न्यायाधीश कौन बने? तो जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं, जो कि भारत के 50वें प्रधान न्यायाधीश बने, यानी मुख्य न्यायाधीश बने थे। उसके बाद है फेडरल रिजर्व की पहली उपाध्यक्ष कौन बनी? जो फेडरल रिजर्व है उसकी पहली उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो सुष्मिता शुक्ला है, जो कि फेडरल रिजर्व की पहली उपाध्यक्ष बनी है। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया था। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन से थे? वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा जो शतक है उसे बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने थे? तो ईशान किशन है, जो कि दोहरा सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने थे। किसे मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ कथन का श्रेय दिया जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने ये लाइन बोली थी, मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ? तो कल्पना चावला ने बोला कि मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ। ये वर्ड किसने बोला? कल्पना चावला के द्वारा बोला गया। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। किस फल की खेती को विटीकल्चर के रूप से जाना जाता है? तो विटीकल्चर अगर उत्पादन होता है तो वो किस चीज का उत्पादन होता है? अंगूर के उत्पादन को विटीकल्चर बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वरण है जो कि विकास का मुख्य कारण है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण जी थे। अहिंसा किस धर्म का आधारभूत बिंदु है? तो अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु माना जाता है। किस वेद में सबसे पहले स्तूप शब्द मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। सर्वप्रथम किसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो मूलराज द्वितीय या फिर भीम द्वितीय ने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। किसके शासनकाल में मंगोल का पहली बार सिंधु के तट पर देखे गए थे? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में देखे गए थे। फराजी विद्रोह के नेता कौन थे? तो दुदू मियां थे, जो कि फराजी विद्रोह के नेता माने जाते हैं। तात्या टोपे किसके कमांडर इन चीफ थे? तो नाना साहब के थे। तात्या टोपे नाना साहब के कमांडर इन चीफ माने जाते हैं। किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 123 में ये चीज वर्णित है कि जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। वृद्धों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जेरोटोलॉजी कहा जाता है। जेरोटोलॉजी वृद्धों के अध्ययन को कहा जाता है। जैसे अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। दूध का रंग सफेद किस कारण होता है? तो कैसीन की उपस्थिति के कारण जो दूध होता है उसका रंग सफेद होता है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? तो 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इंसुलिन के अंदर जस्ता धातु मौजूद होती है। बीवी का मकबरा किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने बनवाया था। सबसे बड़ा सांप कौन होता है? तो पाइथन सांप है, जो कि सबसे बड़ा सांप माना जाता है। गुणसूत्र शब्द की खोज को किसने किया था? तो बाल्डेयर ने गुणसूत्र शब्द की खोज सर्वप्रथम की थी। उसके बाद है दुनिया में सबसे बड़ा डाक सेवा की सुविधा कहां पर है? यानी दुनिया ने सबसे बड़ी डाक सेवा की सुविधा कहां पर की? तो भारत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा की सुविधा स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी केसरी पत्रिका की शुरुआत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? तो शिक्षा से था सैंडलर आयोग का संबंध। जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? जिस समय बक्सर का युद्ध चल रहा था तो बंगाल का नवाब उस समय में कौन था? तो वो थे मीर जफर।
उसके बाद है प्राचीन भारत में सिंचाई के कर को क्या कहा जाता है, यानी जो पूर्व में भारत था उसमें जो सिंचाई पर लिए जाने वाला कर था उस कर को क्या कहा जाता था, तो बिदक भागम कहा जाता था सिंचाई के लिए जाने वाले कर को। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो वो थे श्रीगुप्त। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले किस पशु का पालन शुरू किया था, तो नवपाषाण काल के लोगों ने जो सबसे पहले पशु का पालन किया था तो वो था कुत्ता। पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो नवपाषाण काल में हुआ था। हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है, तो नाइक्रोन की बनी होती है। जो हीटर होता है जिसमें तार लगे होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं, तो वो नाइक्रोन के बने होते हैं। फिटकिरी का प्रयोग किस रूप में होता है, तो जल शोधक के रूप में फिटकिरी का प्रयोग होता है। वाराणसी में सबसे पहले किसने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की, तो जोनाथन डंकन ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वाराणसी में सबसे पहले जो संस्कृत महाविद्यालय है वो किसके द्वारा ओपन किया गया, किसके द्वारा खोला गया, तो वो खोला गया था जोनाथन डंकन के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो लियाकत अली ने। 1857 की क्रांति से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाएंगे आपके। वैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन शामिल कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी 1857 की क्रांति को आपको एक बार पूरा डिस्क्रिप्शन में पढ़ा दिया जाएगा। तो क्योंकि 1857 की क्रांति मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपके डेली पुलिस कांस्टेबल में जरूर पूछी जाएगी, तो उसको बहुत जल्दी आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद है लियाकत अली हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। कहां पर किया था, इलाहाबाद के अंदर। उसके बाद है जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। प्रोटोजोआ शब्द को किसने दिया था, तो गोल्डफस्ट ने दिया था प्रोटोजोआ शब्द। उसके बाद है कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जो बाहरी हिस्सा होता है उसे हार्डवेयर कहा जाता है, और जो कंप्यूटर के अंदर जो वर्क करता है उसको क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर। यानी जो कंप्यूटर के अंदर जिस प्रणाली से वर्क किया जाता है वो होता है सॉफ्टवेयर। जो हिस्सा जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसे कंप्यूटर का हार्डवेयर बोला जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। CAA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बोला जाता है CAA की फुल फॉर्म है। उसके बाद है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। द लोलैंड किताब को किसके द्वारा रचित किया गया था, तो झुंपा लाहिरी के द्वारा द लोलैंड बुक को लिखा गया था। हार्ट ऑफ इंडिया किताब किसने लिखी थी, तो मार्क तुली ने लिखी थी हार्ट ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बुक्स जितनी भी हैं उन्हें एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस कारण थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी, जिसके द्वारा भोपाल गैस त्रासदी में जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है जिसे शॉर्ट में MIC भी लिख सकते हैं, तो ये गैस थी, इसका रिसाव हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर पश्चिम में भारत की भूमिगत सीमा किस देश से जुड़ी है, तो पाकिस्तान से जुड़ी है। भारत सेवक समाज की स्थापना किस महान व्यक्ति ने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। आईने अकबरी किताब को किसने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था। सबसे पहले किस मुसलमान ने कुरान का अध्ययन किया था, अलबरूनी ने किया था। भारत की जलवायु किस तरह की कहलाती है, तो उष्णकटिबंधीय मानसून है इंडिया के अंदर। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो अरबी भाषा से हुई। भारत का पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहां पर बनाया गया, तारापुर के अंदर। राजभाषा आयोग को कब समाप्त किया गया, तो 1976 में। हमारे देश में कब से कागजी मुद्रा का चलन माना जाता है, 1862 से माना जाता है। एटम बॉम्ब का सिद्धांत का आधार क्या है, तो नाभिकीय विखंडन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किसने बनाया था, तो एडवर्ड टेलर ने बनाया था। जंक ईमेल को और किस नाम से जाना जाता है, तो स्पैम के नाम से जाना जाता है। जो फालतू के मैसेज, फालतू के ईमेल आते हैं उन्हें जंक या जो स्पैम मैसेज होते हैं वो बोले जाते हैं। पहली बार जैन सभा का आयोजन कहां पर हुआ, पाटलिपुत्र के अंदर। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का नाम क्या है, तो संघ, धम्म और बुद्ध। हमारे देश में पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है, यानी 18 है। प्राचीन काल में अवंतिका किस शहर का नाम था, उज्जैन का नाम था अवंतिका। आला उदल का संबंध कहां से है, महोबा से है। सरकारी खर्च को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन होता है, वित्त मंत्रालय होता है। राफेल लड़ाकू विमान को किस कंपनी ने बनाया था, दसाल्ट एविएशन ने बनाया था।
कौन सी भारत की मिसाइल टैंक प्रतिरोधी है? नाग मिसाइल है जो कि टैंक प्रतिरोधी मानी जाती है। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 में हुआ था। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल ही चली? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना है जो केवल 4 साल ही चली। विजयनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तुलुग वंश के संस्थापक का क्या नाम था? वीर नरसिम्हा था। पोस्ट ऑफिस नामक प्रसिद्ध किताब का लेखन किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। ए ट्रेन टू पाकिस्तान किताब के लेखक का क्या नाम था? खुशवंत सिंह था। सबसे पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 1951 में हुआ। पटाखे का विस्फोट किसका एक उदाहरण है? दहन का उदाहरण है। सीएफसी की फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी की फुल फॉर्म है। उसके बाद है बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। परासरण दाब को कैसे मापा जाता है? तो बर्कले और हार्टले विधि के द्वारा परासरण दाब को मापा जाता है। मानव पाचन की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? तो मुख्य गुहिका से शुरू होती है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट पर कितना होता है? तो 122 फ़ारेनहाइट होता है। हवा में ध्वनि की तरंग किस तरह होती है? तो अनुदैर्ध्य होती है। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तमिलनाडु में है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है जो कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा उपजाऊ है। पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुई थी? तो इटली से हुई थी। रूसी क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो BI लेनिन को माना जाता है। हमारे देश में सबसे पहले कौन सा संगीत यंत्र था? तो वीणा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रचंड बौद्ध के नाम से कौन जाना जाता है? तो शंकर को जाना जाता है। सूफी आंदोलन का उद्गम कहाँ माना जाता है? पारसिया में माना जाता है। मणि में कलाई के रचयिता कौन थे? तो सथनार थे। कावा क्यों प्रसिद्ध है? मुसलमानों का पवित्र स्थल है इसलिए कावा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। चंद्रमा पे पहली प्राइवेट फ्लाइट का क्या नाम था? तो मून एक्सप्रेस था। मानव द्वारा पहला निर्मित उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था स्पुतनिक फर्स्ट था। खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने की? तो 1699 यानी 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलंपिक 2020 में किस खिलाड़ी को गोल्ड मेडल मिला? तो नीरज चोपड़ा को मिला था। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। गोल्डन गर्ल किताब को किसने लिखा है? पीटी उषा ने। भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला है? सीवी रमन को। सौरभ वर्मा कौन सा खेल खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज अपना त्याग पत्र किसको लिखित रूप में देता है? राष्ट्रपति को देता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जंगल हैं? तो वो जंगल है मध्य प्रदेश के अंदर। वंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 7 अगस्त 1905 को वंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है? तो Cl की होती है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहां पर है? जयपुर राजस्थान के अंदर है। सलीम अली अपने किस काम के लिए प्रसिद्ध थे? तो पक्षी विज्ञानी और वो बर्ड मैन ऑफ इंडिया बोले जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में उच्च न्यायालय का निर्माण किया? तो 1773 ईस्वी में किया था। हमारे देश में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहां पर है? तो गाजियाबाद के अंदर है। पंचायती राज संविधान के किस सूची में आता है? तो राज्य सूची में आता है। किस कारण से हीरे चमकते हैं? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो हीरे हैं वो चमकते हैं। स्वप्रेर तत्व की इकाई क्या होती है? हेनरी होती है। मृदु साबुन के नमूने में क्या होता है? पोटेशियम होता है। किस अनुच्छेद में जीवन की रक्षा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान है? अनुच्छेद 21 में है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। हमारे संविधान में मुख्य रूप से कितने अनुच्छेद हैं? 470 हैं। हमारे देश में संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट अटैक किस कारण होता है? तो हृदय में जब खून की आपूर्ति की कमी हो जाती है तो हार्ट अटैक हो जाता है।
हमारे शरीर में रक्त का पीएच कैसा होता है, तो कम क्षारीय होता है। रूबेला वायरस के क्या कारण है, तो खसरा है। रूबेला वायरस अगर किसी को फैल जाता है तो उसे खसरा हो जाता है। विंडो साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो डॉट वेब होता है। वेल्थ ऑफ नेशन किताब को किसने लिखा था, एडम स्मिथ के द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी गई थी। अ पैसेज टू इंडिया किताब किसने लिखी थी, तो E.M. फोस्टर ने लिखी थी। कौन सी धातु जीवाणुरोधी होती है, तो तांबा धातु होती है, जिसे कॉपर बोला जाता है, जीवाणुरोधी होती है। सोडियम को कहाँ रखा जाता है, तो मिट्टी के तेल में। किससे प्लाटर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, तो जिप्सम से। कीटों और पक्षियों के पंख कैसे होते हैं, तो समृद्ध होते हैं। एल्टा विस्टा क्या होता है, सर्च इंजन होता है। ईमेल के जनक किसे कहे जाते हैं, तो रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। कलम्ब पुरस्कार कौन सा राज्य देता है, तो MP देता है। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया गया, तैराकी में किया गया। द फ्लाइंग सिख के नाम से कौन सा खिलाड़ी प्रसिद्ध है, तो मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख बोला जाता है। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो कपिल देव है, जो कि हरियाणा हरिकेन के नाम से फेमस है। किस राज्य में सबसे ज्यादा विधानसभा के सदस्य हैं, तो यूपी उत्तर प्रदेश के हैं। हमारे देश के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है संविधान का संरक्षक। पत्तियों के बाष्पीकरण को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है, तो ट्रांसपेरेशन बोला जाता है। हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है, तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में सबसे ज्यादा होती है। श्री हरिकोटा द्वीप किस झील के नजदीक स्थित है, तो पुलकित झील के नजदीक श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है। मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च का क्या नाम था, तो PSLV-C-25 था। हमारे देश की सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। हमारे देश में निर्मित हल्के लड़ाकू का क्या नाम है, तो तेजस नाम है। चंद्रमा पे सबसे पहले कौन उतरा था, तो नील आर्मस्ट्रांग उतरे थे। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1920 में हुई थी। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहां पर है, जेनेवा के अंदर है। जवाहर सुरंग कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। कोलेरू झील कहां पर स्थित है, आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। अब्दुल रहीम खाना खान का मकबरा कहां पर स्थित है, दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे, तो तुर्की थे। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने हराया था, तो भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को सबसे पहले हराया था। मणिमेखले के लेखक का क्या नाम है, तो सत्यनार है। ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां हैं, 1028 हैं। अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत किस वर्ष की, 1582 ईस्वी में की। पावना आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, बंगाल से हुई थी। विश्व हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो नॉर्मन बोरलॉग थे। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है, प्रशांत महासागर है। श्री हरिकोटा द्वीप किस झील के नजदीक स्थित है, तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग के नजदीक है। लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में है, केरल में है। किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है किसी भी देश में आपातकाल की घोषणा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस तरह की है, तो मिश्रित है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना का था, 5वीं पंचवर्षीय योजना का। पोस्ता के पौधे से किस भाग से अफीम निकाला जाता है, तो अपरिपक्व सम्मुख लैक्टेस से जो अफीम है वो निकाला जाता है पोस्ते के पौधे से, अपरिपक्व सम्मुख के लेटेक्स से। दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है, तो लैक्टोबैसिलस के कारण खराब होता है। ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस। लाइफ ऑफ पाई किताब किसने लिखी थी, तो यान मार्टेल ने लिखी थी लाइफ ऑफ पाई बुक। उसके बाद है किस आंदोलन में हिंदू और मुसलमान का बराबर भागीदारी थी, तो असहयोग आंदोलन में हिंदू और मुसलमान बराबर भागीदार थे। धानजीन बैंक कहां पर स्थित है, तो फिलीपींस के अंदर। मानव त्वचा किसकी बनी होती है, उपकला ऊतक की। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है, मदरबोर्ड। मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल रक्त है, HCl है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, तो लाल। रेशम के उद्योग को किस नाम से जाना जाता है, तो सेरिकल्चर। मोती कहाँ से पाए जाते हैं, सीप से।
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। एक गैस को कैसे द्रवित किया जा सकता है? तो दाब बढ़ाकर और ताप कम करके। शराब के उत्पादन पर कौन टैक्स लगाता है, राज्य या केंद्र? तो राज्य सरकार है जो कि शराब के उत्पादन पर टैक्स लगाती है। उसके बाद है भारत में किस समय योजना अवकाश था? तो 1966 से लेकर 69 तक योजना अवकाश चला था, यानी 1966 से 1969 तक। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो 5वीं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन में है। हराज सूचकांक किसने विकसित किया था? विश्व बैंक ने। सार्क की स्थापना कब हुई? 1985 में। पानी की बूंद गोल क्यों होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। संगमरमर किसका बना होता है? तो पुनर्विकृत चूना पत्थर का बना होता है संगमरमर। आवृत्ति को कैसे मापा जाता है? तो हर्ट्ज में नापा जाता है। जो आवृत्ति होती है उसे हर्ट्ज में नापा जाता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 26 अक्टूबर 2006 से घरेलू हिंसा से महिलाओं की जो सुरक्षा है उसका अधिनियम लागू किया गया था। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 250 क्वेश्चन जो कि जीके जीएस के हैं, आपके डेली पुलिस कांस्टेबल के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आई होप ये क्लास आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी, आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आप लोग रिकवर कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आप लोग बना रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं, आई होप वो सभी आपके एग्जाम में उनमें से ही कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जरूर आएंगे। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आएगी। तो आज के लिए हमारी जो जीके जीएस की सीरीज है उसमें फिलहाल इतना ही। हमारे 5000 प्लस क्वेश्चनों को कवर करने के लिए बहुत जल्दी आपको वो कवर करा दिए जाएंगे। हमारे 2000 क्वेश्चन है जो कि कवर हो चुके हैं, और उसके बाद हमारे 250 क्वेश्चन आज कवर हो गए हैं। उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास कल डाल दी जाएगी। इसी प्रकार से आपके 5000 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए जाएंगे। उसके बाद आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो सॉल्व करा दिए जाएंगे। आई होप आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बेस्ट ऑफ लक सभी को। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।